अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। तो एक और लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 3 से ये लेक्चर लिया गया है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, और टॉपिक का नेम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है और ये किन साइंटिस्ट ने पेश की और इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, देन इससे रिलेटेड थोड़ी सी और बातें ये हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी थ्योरी जो गैसेस के मुकम्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करे उसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। द थ्योरी which explains the complete behavior of gases is called kinetic molecular theory of gases। अगर शॉर्ट में इसको लिखा जाए कहीं पे एमसीक्यूज वगैरह में KMT लिखा हो तो इससे मुराद भी यही है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और अगर KME लिखा हो तो यह है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या है? ये होती है PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। ये बार एवरेज के लिए होता है। यहां पे P से मुराद प्रेशर, V वॉल्यूम, M मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, C वेलोसिटी, ये उसका स्क्वायर, और ये बार एवरेज के लिए है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का इंट्रोडक्शन अभी बता रहा हूं आपको कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाए कि व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसमें इतना लिखना है आपने। क्या कुछ लिखना है? देन साइंटिस्ट और फिर उनकी कंट्रीब्यूशन। बर्नौली 1738 में इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी वो प्रेजेंट की थी सबसे पहले। फिर 1857 में क्लासियस ने इसने डिराइव की काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जो ये है PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। और फिर उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से सारे गैस लॉज को भी डिड्यूस किया था। मैक्सवेल इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया। इस लॉ के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल ग्रुप्स में होते हैं और उन ग्रुप्स की स्पेसिफिक वेलोसिटी रेंज होती है। ऐसे ही बोल्ट्जमैन इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज को स्टडी किया और इसने भी ऐसे ही कहा कि गैस के मॉलिक्यूल ग्रुप्स की शक्ल में है, डिफरेंट ग्रुप्स में आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं और उनके अंदर स्पेसिफिक जो है एनर्जी उनकी होती है। देन वैन डर वाल, ये वो साइंसदान था जिसने इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। प्रोमिनेंट नेम्स में से एक ये भी नाम है। और इसने क्या किया था? रियल गैस इक्वेशन डिराइव की थी। रियल गैस इक्वेशन डिराइव की थी गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, every gas consists of large number of very small particles called molecules। हर गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है जिनकी तादाद काफ़ी है, उन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। 8th A के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनो एटॉमिक नेचर के हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह, तो वो मोनो एटॉमिक हैं। नंबर 2, molecules of gases move randomly, collide with each other and with the walls of container and change their directions। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। जो कंटेनर है जिसमें इनको गैस को फिल किया हुआ है उसकी दीवार से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं और टकराने के नतीजे में अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। देन गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो जब गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में रखा जाता है उसकी दीवार के साथ टकराते हैं तो फिर फोर्स लगाते हैं। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर हुआ करता है। द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू इट्स कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर
देयर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, और उनके जो कोलिजन्स है वो मुकम्मल तौर पे इलास्टिक हैं। इलास्टिक कोलिजन कहते हैं कि जिसमें टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये सेम रहे, उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन इलास्टिक हैं, इसी वजह से गैस के मॉलिक्यूल की मोशन कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। देन गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम, और उनके दरमियान में काफी ज्यादा खाली जगह भी होती हैं, वाइडली सेपरेटेड हैं। देन 5 postulate the molecules of gases have no forces of attraction for each other। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं होती, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो ये पांचवा पॉस्टुलेट। नंबर 6, जो गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। किस लिहाज से? अगर आप गैस का टोटल वॉल्यूम देखें जिस कंटेनर में रखा हुआ है, और फिर गैस के मॉलिक्यूल को अलग कर करके उसका वॉल्यूम चेक कर लें, तो फिर ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो गैस के टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में ना होने के बराबर है, इग्नोरेबल है, नेग्लिजिबल है। पोस्टुलेट नंबर 7 कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो मोशन है उसका ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, अलबत्ता जो उनकी कंटिन्यूस कोलिजन है उनकी वजह से मूव कर रहे होते हैं। द मोशन इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस कोलिजन्स बिटवीन देम। तो ग्रेविटी का गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ करता। देन पोस्टुलेट नंबर 8 कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की वेरी करती है डायरेक्टली उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर चेंज होगा उस लिहाज से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गिव इट्स पोस्टुलेट्स। तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया ये 8 पोस्टुलेट्स के साथ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है और उसमें उसके पोस्टुलेट लिखें। इन पोस्टुलेट्स को एक दफ़ा फिर एक नज़र देखते हैं। नंबर 1 मैंने बताया कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, they are monatomic molecules. And number 2, molecules of gases move randomly, they collide with each other with the walls of the container and their collisions are perfectly elastic. While number 3 postulate is that the pressure of the gas is due to its collisions with the walls of the container and their collisions are perfectly elastic. Number 4, molecules of gases are widely separated from each other and there are sufficient empty spaces between them. Number 5, the molecules of gases have no forces of attraction between them. Number 6, actual volume of the molecules of gases is negligible as compared to the total volume of the container. Number 7, the motion imparted by the gravity to the molecules of gases is also negligible as compared to the effect of continuous collision between them. Then average kinetic energy of the gas molecules directly varies as their absolute temperature. This was all about the postulates of kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसको अगर आप यहाँ पे उसकी इक्वेशन है जिसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहते हैं, ये इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। इसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहा जाता है। इसमें P प्रेशर के लिए है, V वॉल्यूम के लिए, 1/3 कांस्टेंट फिगर है,
m mass of one molecule, n total number of molecules of gas, c velocity, ये बार एवरेज, एवरेज मीन भी कहते हैं उसको, और ये उसका स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऊपर से नीचे को मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये इसके मीनिंग्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि ग्रुप्स के फॉर्म में होते हैं और जिनकी डेफिनेट वेलोसिटीज होती हैं, इस लिहाज से हमें उनकी मीन निकालना है, उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का तरीका क्या होगा कि जितने ग्रुप्स हैं मॉलिक्यूल्स के और उनकी जितनी जितनी वेलोसिटीज है उनको टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पे डिवाइड करना है। जैसे मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये हम मालूम करना चाह रहे हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स है n1, उनकी वेलोसिटी c1 स्क्वायर है, देन n2 मॉलिक्यूल की c2 स्क्वायर है, n3 की c3 स्क्वायर है, एंड सो ऑन, जितने भी ग्रुप्स होंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड जो ग्रुप है वो टोटल देखें, इस पे डिवाइड करें तो इस तरीके से आपके पास c बार स्क्वायर की वैल्यू निकल आती है। जबकि n1 प्लस n2 प्लस n3 ये जितने भी नंबर हैं ग्रुप्स के वो कैपिटल N के इक्वल है, जो यहां पे कहा था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कैपिटल N के इक्वल है वो। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से आगे हमें क्या चाहिए, क्या वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए? नहीं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और स्क्वायर का अगर अंडर रूट ले लें तो सिर्फ वेलोसिटी रह जाती है। तो वो अंडर रूट हमने किसका लेना है, अंडर रूट किसका लेना है? हमने अंडर रूट लिया मेन स्क्वायर वेलोसिटी का, तो उसके बाद जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो वो है CRMS। इसकी इक्वेशन है 3RT ओवर कैपिटल M, इसका होल अंडर रूट। अब यहां पे CRMS किसके लिए है, ये R रूट M मीन S स्क्वायर और C वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए है ये। 3 कांस्टेंट है, R आइडियल गैस कांस्टेंट कहलाता है, 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू है, 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल इसकी वैल्यू है। तो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए है या टेम्परेचर कह सकते हैं, और मोलर मास ऑफ गैस कैपिटल M उसके लिए है। अब यहां से अगर देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के जो वेलोसिटीज हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, और मोलर मास के इनवर्स है, ऑपोजिट है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटीज कम होंगी, मोलर मास कम है तो अल्टीमेटली वेलोसिटीज ज्यादा हो जाएंगी। तो ये तो सारी बातें थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से। इसको एक नजर फिर देख लें, जो बताया है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। वहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने मेन स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है, C बार स्क्वायर जितने ग्रुप हैं उनको लेके n1 C1 स्क्वायर, n2 C2 स्क्वायर, n3 C3 स्क्वायर डिवाइड कर दे n1 n2 n3 से, तो ये टोटल n1 n2 n3 जितना भी है कैपिटल N के इक्वल है। फिर हमने इसे इक्वेशन बनाई, तो क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए वेलोसिटी का, हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो जो मेन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका अंडर रूट ले लिया, तो उसे कहेंगे रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS से उसको शो किया। ये इक्वल है अंडर रूट 3RT ओवर कैपिटल M, इस पूरे का अंडर रूट। यहाँ पे ये स्टैंड करता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए, R आइडियल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर के लिए, M मोलर मास। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड है और मोलर मास के इनवर्सली रिलेटेड है। ये सब कुछ था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये लाजमी तौर पे याद करना है। इसमें से शॉर्ट में भी पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पॉसिबल बताया मैंने एक, और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और फिर साथ ही यहाँ से ये बातें MCQs बना के पूछी जा सकती हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि गिव फॉल्टी पॉइंट्स या फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस।
तो उसमें आपने ये दो पॉइंट्स लिखने हैं 5 और 6। क्या है ये कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम, कि मॉलिक्यूल्स जो है गैसेस के, उनके दरमियान में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। एक तो ये। दूसरा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम वो भी नेग्लिजिबल होता है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं, ये वंडरवाल ने इनकी करेक्शन की थी, तो ये फॉल्टी पोस्टुलेट्स कंसीडर किए जाते हैं। ये तो सारा कुछ आज के लेक्चर के हवाले से था। केएमटी को पूरी डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है टॉप स्टडी MD कैट ई कैट, ताकि आपको इस किस्म की अच्छी वीडियोस केमिस्ट्री के हवाले से वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच।